हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। इसमें फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2n अबव का है और ए कोई भी रियल नंबर है, यानी कि रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल या इंटीजर, तो x माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स का, अगर p ऑफ a यानी x की वैल्यू a सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आता है, और अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का। फैक्टर होने से मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड करना जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल के तौर पे 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 33 प्लस 1। अगर रिमाइंडर 0 है, जैसे 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100, तो हम कहते हैं कि फुल्ली डिवाइड किया जा रहा है, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड प्रॉपरली, होलली। तो वही चीज़ पॉलिनोमियल को जब एक्सटेंड करते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, वेयर क्यू इज एक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कोशेंट एंड एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। एग्जाम्पल में हमें चेक करना है x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एंड 2x प्लस 4 का। तो x प्लस 2 अगर फैक्टर हमें चेक करना है तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म x माइनस ए, दैट इज़ अगर जो प्लस 2 है दैट इज़ माइनस ए, तो a बिकम्स माइनस 2। तो p ऑफ a को जब हम पुट करेंगे तो वी विल पुट माइनस 2, एंड माइनस 2 पुट करने पे हमारा आंसर यहाँ 0 आ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ जो दूसरा एक्सप्रेशन था 2x प्लस 4, यहाँ पर भी माइनस 2 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। तो हेंस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ दीज एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा है अगर x माइनस 1 फैक्टर है एक्सप्रेशन का तो k की वैल्यू क्या है। तो x माइनस 1 फैक्टर है, दैट मीन्स p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 निकाल के उसको 0 के इक्वल हम पुट कर देते हैं एंड वी गेट द वैल्यू एज -3। सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम देखते हैं तो 6 5 are 30 एंड 15 प्लस 2 is 17 and 15 into 2 is 30। So we will replace 17x by 15x plus 2x और उसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ जाता है। या फिर अगर हमें दूसरे तरीके से करना है तो हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहे, इसलिए हम 6 कॉमन ले लेते हैं एंड हमारा जो कांस्टेंट बचता है दैट बिकम्स ए एंड सी का, दैट इज़ 5/6। तो उसके फैक्टर्स नीचे लिस्ट डाउन किए हैं। हिट एंड ट्रायल से हम देखते हैं -1/3 सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन टू बी 0। तो x प्लस 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली -5/2 ऑल्सो सेटिस्फाइज, सो x प्लस 5/2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। 6 इंटू 1 इज़ 6 एंड इसके फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6 हैं। हिट एंड ट्रायल से जब हम 2 पुट करते हैं हमें 0 मिलता है। तो सिंस p ऑफ 2 इज़ 0, तो हेंस 5 माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। सिमिलरली p ऑफ 3 को भी जब हम पुट करते हैं तो भी हमें 0 मिलता है, दैट इम्प्लाइज y माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब एग्जाम्पल है हमें फैक्टराइज करना है पी एक्स को। तो हम पी एक्स को जब हिट एंड ट्रायल से हम फाइंड करते हैं तो p ऑफ 1 सेटिस्फाइज इज़ 0, सो इट p ऑफ 1 इज़ 0, हेंस x माइनस 1 बिकम्स अ फैक्टर। तो हम इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं एंड वी गेट द आंसर एज एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -12x और -10x में, तो x माइनस 10 और x माइनस 12 भी फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो दे आर 3 फैक्टर्स, x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। अब एग्जाम्पल 2.3 है मेरे पास। इसमें पूछा है कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर,
तो मैं पहले चेक करता हूँ पी ऑफ -1 के लिए, बिकॉज x+1 अगर फैक्टर है तो पी ऑफ -1 हैज़ टू बी ज़ीरो। तो इस केस में ज़ीरो हो रहा है तो इट इज़ अ फैक्टर। जो दूसरा केस है इसमें वैल्यू 1 आ रही है तो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तीसरे केस में भी इट इज़ नॉट अ फैक्टर बिकॉज वैल्यू 1 आ रही है, और चौथे केस में भी इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1 gx, जिसे हमें डिवाइड करना है, दैट इज़ गिवन एज x+1। तो हम अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, दैट मीन्स इफ़ gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन x p ऑफ -1 शुड बी ज़ीरो। हम पुट कर रहे हैं एंड वी गेट द वैल्यू एज ज़ीरो, तो दैट इम्प्लाइज gx इज़ अ फैक्टर। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड px है दैट इज़ x³ + 2x² + 3x + 1 gx इज़ x+2। तो p ऑफ -2 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड वी गेट द आंसर एज -1 विच इज़ नॉट ज़ीरो, तो x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर। सिमिलरली अब x-3 हमारे पास gx दिया हुआ है, तो p पुट p of 3 विच गिव्स द वैल्यू एज ज़ीरो, तो x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड करनी है इफ़ x-a इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। अब x-1 इज़ अ फैक्टर देन p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो में हम p ऑफ 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 1 + 1 + k दैट इज़ ज़ीरो, तो k - 2। नाउ द px इज़ 2x² + kx + √2। p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 + k + √2 को हम ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, तो k बिकम्स -2 - √2। अब p ऑफ x इज़ kx² - √2x + 1, तो वी फाइंड द p ऑफ 1 विच शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू ज़ीरो हमने पुट की एंड वी सिंप्लीफाइड एंड वी गेट द आंसर √2 - 1। सिमिलरली अब इस केस में we get k - 3 + k, so k is equal to 3/2. Now the question is x³ - 2x² - x + 2, p of 1 we find, and by hit and trial we go with p of 1, we find that it is 0, so that means x - 1 is a factor. So we again check with p of -1 and we get that it also comes to 0, so x + 1 is a factor, and then we go with p of 2 and we find out that it also comes to 0, so it is a factor. So x - 1, x + 1 and x + 2 are the factors of this expression. Similarly for p of -1, we go here and we simplify it and we get 0, so x + 1 is a factor. अच्छा, अब आई गॉट x+1, जब मेरे को फैक्टर मिल गया तो आई विल डिवाइड पी एक्स बाई x+1, एंड व्हेन आई डिवाइडेड बाई x+1 आई गेट x² - 4x - 5 विच इज़ फर्दर सिंप्लीफाइड इनटू x+1 इनटू x - 5। नाउ x³ + 13x², हाँ ये जो पी एक्स दिया हुआ है आई फाइंड -2, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल से ही पता चलता है कि 1 इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी हैं। -1 इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प, तो हम फिर 2 पे गए, 2 ऑल प्लस, तो 2 डज़ नॉट मेक एनी सेंस, तो फिर -2 पे गए। तो दैट इज़ हाउ वी फाउंड आउट कि भाई -2 पे डाल के सॉल्व हो रहा है। तो x+2 इज़ अ फैक्टर, x+2 एक फैक्टर जैसे ही मिला हमने पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड किया एंड वी गेट x² + 7x + 10, तो जिसको सिंप्लीफाई करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, तो 10 and x+1, सो x+1, x+2 and x+10 आर द फैक्टर्स। सिमिलरली 2y³ + y² - 2y - 1, तो ये देख के ही पता चल रहा है 2 + 1 - 2 - 1, अगर आप p1 रखो तो आंसर 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स y - 1 इज़ अ फैक्टर। जैसे ही मेरे को ये फैक्टर मिला आई डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय y - 1 एंड आई गेट 2y² + 3y + 1, जिसको मैं फैक्टराइज करता हूँ स्प्लिटिंग मेथड से 2y + y एंड आई गेट y - 1, y + 1 एंड 2y + 1। अब क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए, तो सबसे पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, और मेरे को दो फैक्टर्स मिल जाते हैं 4x - 1 एंड 3x - 1। तो फॉर फाइंडिंग फैक्टर थ्योरम से अगर इसे सॉल्व करना है तो उसके लिए मेरे को बहुत ईजी पड़ जाता है, सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म x - a एंड x - b, तो x शुड बी 1/4 एंड 1/3। तो मैं p 1/4 में पुट करता हूँ एंड गेट द वैल्यू एज 0, सो 1/4 इज़ अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, एंड देन आई पुट इट बाई 1/3 एंड आई ऑल्सो गेट अ 0, सो 1/3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर बाई फैक्टर थ्योरम। सेकेंड केस में भी मैंने सेम ऐसे ही किया है, आई फर्स्ट स्प्लिट इट एंड आई गेट द फैक्टर्स 2x + 1 एंड
x+3, तो दैट मीन्स फैक्टर थ्योरम से मुझे अगर निकालना है आंसर तो आई हैव टू गो विथ -1/2 एंड -3। तो वही चीज़ मैं करता हूँ, आई गो विथ -1/2 एंड -3 और मैं इनको पुट कर देता हूँ एंड आई इन बोथ द केसेस आई गेट द आंसर एज 0, जो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 6x² + 5x - 6 है। अगेन आई गो विद द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, आई गेट 3x - 2 एंड 2x + 3। तो 2/3 and -3/2 are the two values that I have to put in P of x for to find the factors through, to check the factors through factor theorem. मैं डालता हूँ and I get the values as 0. So these are x + 2/3 and x - 3/2 are the factors according to factor theorem. Similarly 3x² - x - 4 है, तो I go with splitting first and मेरे को values मिलती हैं 3x - 4 and x + 1. So I will put 4/3 and -1 in the answer for factor theorem, और 4/3 में डालता हूँ और -1 डालता हूँ. For both the cases I am getting 0. So these are the factors of for this polynomial according to the factor theorem. Thank you for your time.